नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त राहु देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 18 मई 2025 को छाया ग्रह राहु मीन राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। आने वाले 18 महीने के लिए यानी 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। कुंभ राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं। ऐसे में कुंभ राशि में मौजूद राहु देव किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता देने वाले हैं और किन मामलों में आपको सावधान रहना है। राहु देव का यह राशि परिवर्तन पूरे देश दुनिया के ऊपर उथल पुथल मचाने वाला है और पूरे जीव जगत में अपना प्रभाव देने वाला है। तो आपके जीवन में किन आयामों को राहु देव सुधारने का काम करेंगे, किन आयामों को राहु देव परिवर्तन में लाने का काम करेंगे और किन मामलों में आपको जीवन में नेगेटिविटी, नकारात्मकता और चुनौतियां मिलने वाली है, ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। तो राहु देव के बारे में अगर हम आपको कुछ मात्रा में जानकारी दें तो देखिए, राहु देव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इनके पास कोई भी राशि नहीं है, छाया ग्रह का दर्जा इनको मिला हुआ है। ये जिस भी राशि में मौजूद होते हैं उसी राशि के स्वामी के जैसा या उसी राशि के जैसा ये परिणाम देने लगते हैं। राहु देव पूर्व जन्म के कर्म बंधन को भी दर्शाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार राहु देव की जो उत्पत्ति है समुद्र मंथन के समय हुई है और स्वर भानु नामक दैत्य के सिर से हुई है। यानी स्वर भानु नाम का दैत्य जब अमृत बाण देवताओं की लाइन में घुसकर करता है तो भगवान विष्णु के द्वारा जब सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर काटा जाता है तो सिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वही राहु के नाम से जाना गया और सिर का निचला हिस्सा केतु के नाम से जाना गया। राहु देव के पास शरीर का अन्य हिस्सा नहीं होने की वजह से राहु को अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं है। इसलिए राहु देव कभी कभी धर्म के विपरीत भी कार्य करने वाला बना देते हैं, लेकिन कभी कभी जब अच्छा परिणाम देने लगते हैं तो अचानक ऐसे परिणाम देते हैं जिसकी व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। बलवान राहु का प्रभाव अगर जन्म कुंडली में विद्यमान हो तो व्यक्ति को आकर्षण व्यक्तित्व का धनी बना देते हैं। व्यक्ति कला साहित्य में भी और विदेश से रिलेटेड कार्यों में बड़ी सफलता अर्जित करता है। कुंडली में राहु देव अगर बलवान अवस्था में विराजित हों तो राजनीति के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, गैर कानूनी कार्यों में, सोशल मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों में राहु देव बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता देने वाले बन जाते हैं। वही राहु देव अगर कुंडली में प्रभावी हो तो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। यानी कई भवन, कई भूमि, कई वाहन का मालिक व्यक्ति को बनाते हैं। और राहु देव अगर प्रभावी हो तो जनता में मान सम्मान को भी विकसित कराते हैं। यानी जनता से जुड़े हुए कार्यों में भी सफलता मिलती है। लेकिन यही राहु देव अगर कुंडली में नेगेटिव हो, पीड़ित हो तो फिर जीवन में नकारात्मकता भी ज्यादा मिलती है। खराब राहु के प्रभाव से काम में डिले होना, भ्रम और धोखे का सामना जीवन में करना पड़ता है। जीवन में लंबे मात्रा में यानी बड़े मात्रा में कर्जा व्यक्ति को लेना पड़ता है। कर्जा व्यक्ति नहीं चुका पाता है। खराब राहु के प्रभाव से कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में फंसना पड़ता है। राहु पीड़ित हो तो व्यक्ति को जीवन में नशे का आदी बनाते हैं। मानसिक रूप से व्यक्ति को भ्रम का, मानसिक समस्याओं का सामना जीवन में लगातार करना पड़ता है। शरीर में जलन, पैरों का रोग, चमड़ी का रोग, शारीरिक दुर्बलता, शरीर में कोढ़ होना या पाइल्स की यानी बवासीर की बीमारी राहु के नेगेटिव होने पर शरीर में देखने के लिए भी मिलती है। तो ये तो हमने बताया कि राहु जब शुभ होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, लेकिन राहु जब अशुभ होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं। अब हम आपको यह बताने वाले हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने जा रहा है।
तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये जानकारी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो मिथुन राशि वाले जातकों, राहु देव जो हैं वो पिछले समय में मीन राशि में और आपके दसम भाव में लगातार गोचर कर रहे थे, और मीन राशि में इनको अकारक माना जाता है क्योंकि बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति के साथ जब भी दृष्टियों में होते हैं या बृहस्पति के साथ जब भी राहु युति बना देते हैं तो चांडाल योग बनाते हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि पिछले 2 वर्षों से मिथुन राशि वाले जातकों को कई मामलों में उलझन, परेशानी और नकारात्मकता लगातार जीवन में बनी रही। दसम घर में विद्यमान राहु की दृष्टियां आपके परिवार भाव पर लगातार चल रही थी, तो आपने देखा होगा कि पारिवारिक मामलों को लेकर लगातार आपको निराशा और परिवार में समस्या लगातार बनी रही। आपके दसम घर में राहु विद्यमान थे तो आपको पिछले 18 महीनों से कर्म क्षेत्र के मामले में स्थिरता ही नहीं दे रहे थे, यानी बार बार मिथुन राशि वाले जातकों के कार्य में परिवर्तन हो रहा था और आप डट कर किसी भी काम को कर नहीं पा रहे थे। तथा राहु देव का जो नेगेटिव प्रभाव था वो आपके जीवन में आपके मन के साथ आपके मानसिक तनाव को जीवन में दे रहा था। लेकिन जब राहु देव अपने मूल त्रिकोण यानी शनिदेव के जैसा परिणाम देते हैं, कुंभ राशि को अपनी राशि मानते हैं, तो कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि शनि की है, यहां पर मौजूद होंगे आपके नवम घर में यानी भाग्य भाव में रहेंगे, तो क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। दोस्तों बताना चाहेंगे राहु देव की 3 दृष्टि है, 5वीं दृष्टि का प्रभाव जो है वो आपकी राशि को प्रभावित करेगा। आपकी राशि को राहु अपनी उच्च राशि मानते हैं तो 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर डालेंगे। 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम घर में डालने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 9वीं दृष्टि का प्रभाव आपके शिक्षा संतान भाव को प्रभावित करने का काम करने वाला है। अब देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में राहु देव का जैसे ही 18 मई को राशि परिवर्तन होगा, तो राहु देव जैसे ही आपकी राशि के ऊपर दृष्टि डालने वाले हैं, तो आपके जीवन में आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को मन में यदि आप बनाकर चल रहे हैं, यानी यदि आप स्वयं की विचारधारा की वजह से ही अपने जीवन में कार्य का नुकसान कर रहे हैं, अब आप डट कर अपनी मान्यताओं को लेकर जीवन में काम करते हुए नजर आएंगे, स्वयं के निर्णयों को जीवन में ज्यादा प्राथमिकता देने वाले हैं और स्वयं का निर्णय आपके जीवन में आपको ज्यादा सफलता देने का काम भी करने वाला है। राहुदेव आपके पराक्रम घर से अपना संबंध बनाए रहने वाले हैं, तो मुश्किल और चुनौतीपूर्वक कार्यों को भी मिथुन राशि वाले जातक जीवन में करने में पूरी तरह से समर्थ रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में राहुदेव का यह बदलाव आपको जीवन में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी देने का काम करने वाला है। यदि आप इस समयावधि में मेडिकल फील्ड में अपना जुड़ाव रख रहे हैं, या इस समयावधि में जो इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातक अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, पायलट हैं, मीडिया सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, वकालत के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, राजनेता, फिल्म इंडस्ट्री, या इस समयावधि में सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, या विदेशों में रहकर यदि आप कोई भी कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, यहां पर राहुदेव आपको बड़ी उपलब्धि देने वाले हैं। राहुदेव का यह परिवर्तन आपके जीवन में धन के मामले में आपको बड़े परिवर्तनों से जीवन में गुजारने वाला है। देखिए वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातकों के लाभ भाव में कई अन्य ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है। शुभ ग्रहों का प्रभाव 18 मई के बाद ही प्रभावी होने वाला है, और राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति सप्तम घर से अपना संबंध बनाए रहने वाले हैं, तो राहु देव का जो उच्च दृष्टि का प्रभाव और गुरु के जो सप्तम घर का जो प्रभाव आपके जीवन में आपको लगातार आर्थिक मामलों में आपको जीवन में शुभता देने का काम करने जा रहा है। यानी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में रुका हुआ धन प्राप्त होने की भी संभावना जीवन में बनेगी। यदि आप जीवन में नवीन आमदनी के स्रोतों की तलाश कर रहे हैं, तो ऐसे नवीन स्रोत आपके जीवन में आपको मिल सकते हैं, जहां से आप नवीन माध्यम से भी धन लाभ अर्जित करने में समर्थ जीवन में ज्यादा रहने वाले हैं। उसके साथ साथ राहुदेव की मित्र दृष्टियों का प्रभाव आपको बताना चाहते हैं, आपके पंचम घर को ज्यादा प्रभावित करने वाला है। कुंडली का पंचम घर आपके जीवन में आपके प्रेम संबंध को दर्शाता है। ऐसे में जो मिथुन राशि वाले जातक नजदीकी रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, अब प्रेम संबंधों के मामले में आप इस समयावधि में संभल कर जरूर चलें।
हालांकि यदि आप इस समयावधि में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर आपका जुड़ाव ज्यादा रह सकता है, यानी राहु देव का संबंध आपके पंचम घर से बनने वाला है, तो प्रेम जीवन को लेकर एक अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति और प्रेम संबंध के मामले में आपको समर्पण जीवन में ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे में प्रेम जीवन के मामले में आपको अनैतिकता के साथ चलने से जीवन में बचने की आवश्यकता भी ज्यादा रहने वाली है। हालांकि पंचम घर में जा रही राहु देव की दृष्टियां विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को खासा परिणाम शुभ रूप से देने वाली है, यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में शुभता और एकाग्रता जीवन में ज्यादा मिलने वाली है। राहु देव इस समयावधि में आपके नवम घर से अपना संबंध बनाए रहने वाले हैं, तो पिता के जीवन में यानी पिता को हेल्थ के मामले में भी कुछ उतार चढ़ाव का सामना इस समयावधि में करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का मेजर इफेक्ट आपके जीवन में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में राहु देव के परिवर्तन से आपको आसानी से मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो इस समयावधि में यदि आपके ऊपर राहु की महादशा दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और आपको यदि नेगेटिव परिणाम दे रही है, तो 3 बुधवार 250 ग्राम जौ और 1 सूखा नारियल यदि आप जीवन में अपने शरीर से एंटी क्लॉकवाइज उतारकर तेज बहते हुए पानी में यदि आप प्रवाहित करते हैं तो आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों राहु देव के जो अधिष्ठात्री देवी हैं माता दुर्गा मानी जाती हैं। ऐसे में इस समयावधि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी, चतुर्थ और पंचम अध्याय का यदि आप जीवन में पाठ ज्यादा करते हैं, राहु देव की नेगेटिव अवस्था आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। राहु देव के दुष्प्रभावों को जीवन में पूरी तरह से समाप्त करने के लिए इस समयावधि में जातकों को पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना भी शुभ परिणाम आपको जीवन में देने वाला है। यदि आप पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, राहु देव की नेगेटिव अवस्था आपके जीवन से समाप्त होने वाली है और आपको शुभ प्रभाव जीवन में ज्यादा मिलने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप जीवन में देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करें। ओम नमः शिवाय।